हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आपको गुड आफ्टरनून जी। ये दोपहर का समय है था जी। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ कब क्या हो जाए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, हमें अपनों के साथ जी लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। और ऐसी ही मुझे आज सैड न्यूज़ मिली कि मेरे जेठ नहीं रहे अब पुणे में। तो इसीलिए ना यहाँ पे हम लोग शाम को ना गाड़ी से निकल गए थे। कहाँ पे? छत्रपति स्क्वायर, जहाँ से हमारी ट्रेवल्स थी। और यहाँ हो रही थी दही हांडी दोस्तों। और बेटे के साथ जा रही थी ट्रैवल से। जल्दी जल्दी सब कुछ मैंने तैयारी कर ली थी। और दूसरे दिन की अंतिम संस्कार था भैया का। तो हम लोगों को ना कोई भी हालत में मॉर्निंग में पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो समय 9:30 का समय था, तो यहाँ छत्रपति स्क्वायर से ही हमारी ट्रेवल्स छूटने वाली थी। हमारे साथ और भी लोग थे जो हमारे रिलेटिव्स थे। तो हम लोग को मॉर्निंग के समय पहुँचना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि भैया का मॉर्निंग का अंतिम संस्कार था। और ये मैं बता दूं कि ये यहाँ पे ना ट्रेवल्स मिल चुकी थी और ट्रेवल्स में मैं बैठ गई थी। और ये जो भैया है, ये हमारे सेकंड नंबर के भैया थे। और तो वो ना ख़त्म हो चुके थे, तबीयत कुछ ख़राब थी उनकी। तो बस खबर आई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, इतनी अच्छी बस थी ना, बहुत ही लग्जरी बस थी। और यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे थे। और बस का नाम था संजय ट्रेवल्स, और साथ में बेटा था मेरे। तो हम दोनों ही जा रहे थे। और मॉर्निंग में हमको पता नहीं अब ये कितने बजे पहुंचाती है, क्योंकि यहाँ ना ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो चुकी थी बस। उसके बाद मैंने ये खाना खाने के लिए वहाँ पे रुकी थी बस रात के समय। और ये देखिए, सुबह सुबह का सी दृश्य। 6 बज गए थे सुबह, और लगभग अब हम पुणे के करीब पहुँचने ही वाले थे। और ये हरियाली देखिए वहाँ की। बिल्कुल हम लोग पुणे के जस्ट थोड़े पीछे ही थे, और अब आने ही वाला था पुणे। और हमको जल्दी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमको भैया का अंतिम संस्कार हमको करना था। और भी फैमिली मेरे साथ थी दो। तो हम लोग सभी लोग जा रहे थे। और देखिए, सुबह सुबह उठ के बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। 6 बजे उठ के मैं ना ये जो हरियाली थी यही देख रही थी। और क्या होता है, कभी भी हमको ना कोई बैड न्यूज़ मिलती ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमको। बिल्कुल मन नहीं लगता है कोई काम में, जब तक वहाँ जाए नहीं, देखे नहीं वो चीज़ को। तो कुछ इस तरह की न्यूज़ मिली थी कि भाई बेटे के बड़े पापा ख़त्म हो गए ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सुबह सुबह का समय था, तो बस हरियाली देखते हुए ना निकल रही थी। और हम लोग यहाँ पे वागुली पहुँच गए थे। और वागुली से हमें जाना था विमान नगर। तो देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत मिल रहा था रास्ते से। लेकिन ऐसे करते करते हम लोग को 7 बज गए, ऐसे 7:30 बज गए थे करीबन। 8:30 बजे देखिए फिर से हमको ट्रैफिक मिला। और हमको ना पहुंचना जल्दी ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन आ रहा था। और यहाँ बैठे थे, यहाँ से हमको ऑटो लेना था। ये मेरी भतीजी है। तो देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये रात का समय है। अंतिम संस्कार वगैरह होने के बाद हम लोग बाहर जा रहे थे मेरी ननंद के साथ में, थोड़ा कुछ लेने के लिए। तो ये देखिए, दीदी के जस्ट एकदम सोसाइटी के सामने ही ये दुकान है काय की। गणपति की दुकान लगी थी। और गणपति की दुकान लगी थी क्योंकि अभी गणपति को 2 ही दिन थे। और ये देखिए, सामने दुकान लगी थी, और दिन का समय है ये। और ये दीदी की गैलरी से देखिए। और ये दूसरे दिन की बात बता रही हूँ, क्योंकि दूसरे शाम को सुबह ही अंतिम संस्कार हो गया था। फिर शाम को हम लोग आराम किए, और ये सुबह की बात है। तो हम लोग के इसमें क्या होता है कि भाई दूसरा दिन ही मना लेते हैं। उसके बाद ना रात में ही मैं अपनी बेटी के घर आ गई थी। और ये जो देख रहे हैं पेंडॉल, ये बेटी के घर के पास का पेंडॉल है सोसाइटी का, क्योंकि उनकी सोसाइटी में जोरों से तैयारियां चल रही थी बापा के आगमन की। और उसके बाद में ना मैं मॉर्निंग में ही नीचे आई थी, तो मैंने ये कैच किया कि बापा के आगमन की मस्त तैयारियां चल रही थी। और बेटी के घर आई थी, तो चलो सुबह सुबह उठ गई थी, तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पर आई थी। और यहाँ पे ना बस तैराकी चालू थी। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का है ये दृश्य।
तो बस थोड़ा वॉकिंग करूँगी, थोड़ा योगा करूँगी, फिर जाऊँगी मैं ऊपर दोस्तों। तो इतनी दूर आई हूँ बोली तो चलो बेटी से भी एक दिन बेटी के घर भी रह ली थी, 2 दिन भैया के घर रही और रात भर बेटी के घर रही। उसके शाम में ही मेरी ट्रैवल्स थी। तो देखिए मैं यहाँ आई थी और गार्डन में देखिए कितने सुंदर फूल थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर मुझे। तो बेटी के घर आई थी ना, तो बेटी बोल रही थी कुछ दिन रहो, लेकिन नहीं क्या, नागपुर में भी काम था और यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए आई थी, तो वो तो काम हो चुका था। लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार, जब अपने जाते हैं तो इंसान टूट जाता है। और ये देखिए जो ट्री देख रहे हैं आप, क्रिसमस ट्री कितनी बड़ी हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये दृश्य। मैंने ना 3 राउंड लगाए, उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी और बैठने के बाद यहाँ कुछ एक्सरसाइज की और थोड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे ना संडे था तो बच्चे भी खेल रहे थे। तो कुछ इस तरह का दिन रहा 3rd वाला पुणे में। तो दोस्तों ऐसी सैड न्यूज़ सुनते हैं ना हम, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, जब हमारे परिवार का है तो हमें जाना ही होता है। तो इस तरह मैं राउंड लगा लगा के बैठते जा रही थी और उसके बाद मैंने कुछ योगा किया, एक्सरसाइज की और उसके बाद में ना मेरे को ऊपर जाना था। तो दोस्तों कुछ इस तरह मेरे 3 दिन पुणे में बीते। आई होप दोस्तों, ये जो बच्चा देख रहे हैं, ये देखिए पापी पेट का सवाल है। एक घर में ना इडली का बैटर लेके जा रहा था, बोले दुकान वाले भैया का मुझे पहुंचाना है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी काम पे लगा देते हैं लोग। तो बस ऊपर जा रही थी दोस्तों, उसके बाद में फ्रेश हुई, नाश्ता किया। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों।